कराची और सिंध और बलूचिस्तान में बारिश की जो तबाहकारियां आई हैं, जो सैलाबी रेले आए हैं, जो हलाकतें हुई हैं, जो लोग घरों से उजड़े हुए बाहर बैठे हुए चीखो चिल्ला रहे हैं मदद के लिए। कोई पूछने वाला नहीं है कि मेहरबानी करके हमारे घरों से पानी निकाल के दो ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो सुख का सांस ले। अभी तो कहते हैं इलेक्शन होने वाले हैं, बल्दियाती नए नुमाइंदे आएंगे। खाने वाले हैं, सब खाने वाले। छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने वाले बहुत तकलीफें उठा रहे हैं, इस गंदगी का सामना कर रहे हैं। पूरा सिंध तो डूब गया, जनूबी पंजाब भी डूब गया, लेकिन रोशनियों के शहर कराची का ये हाल आप देख रहे हैं। कायदे आदम ने ये कराची इसलिए बनाया था कि यहाँ के हुक्मरान जो हैं नस्ल दर नस्ल इन लोगों के साथ ये सलूक करें। मैंने सोचा कि अपने सफ़र का यानी कराची और सिंध और बलूचिस्तान में बारिश की जो तबाहकारियां आई हैं, जो सैलाबी रेले आए हैं, जो हलाकतें हुई हैं, जो लोग घरों से उजड़े हुए बाहर बैठे हुए चीखो चिल्ला रहे हैं मदद के लिए, उसका सिंध असम्बली के सामने से आगाज़ करूं। जनें एक अच्छी बात यह है कि बहरहाल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यूरोप जाने के बजाय वो वापस आए और सीधे अपने आबाई शहर लाड़काना पहुँचे। लेकिन अभी सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी जो कायम मुकाम गवर्नर के ओहदे पे बैठे हुए हैं, वो जब शिकारपुर और यासीनाबाद अपने गांव आबाई हलके में गए तो उन्होंने बारिश की तबाहकारियों के हवाले से बड़ा तारीख़ी जुमला कहा। चले उसके साथ जिसने बड़ा लुत्फ़ दिया, उनका कहना था कि जनाब सिंध के में ये जो आप लोगों ने जो गुनाह किए हैं या क्या किए हैं, मैं उनके मुंह में ज़बान नहीं देना चाहता। और उनके अराकीन असम्बली और ख़ास तौर पर वो गवर्नर भी हैं, उनके वज़ीरों और मुशीरों को चाहिए तो ये कि जिस चौक में, जिस मोहल्ले में, सक्खर में जहाँ लोग कश्तियों में बैठे हुए हैं, खैरपुर में जहाँ पर जो है सूरत हाल इंतहाई सकीन है कि तकरीबन डूब गया है, टंडू इलायार में, मैं शहरों के नाम लेते जाऊँ, इसी तरह जनूबी पंजाब उसके भी आप बेशतर इलाके डूबे हुए हैं। और वहाँ पर ना कहते हैं कोई वज़ीर आते हैं, मुशीर आते हैं, लोकल बॉडीज़ के तहत आते हैं, लेकिन दौरा करके सफ़र करके चले आते हैं और बाद अपनी मजबूरी का इज़हार करते हैं कि हम क्या करें। और तो छोड़िए, ये देखिए अगर मैं बेख्याली में गुजरता हुआ चला जाता तो शायद इस पता नहीं कहाँ तक इसमें चला जाता। ये सिंध असम्बली के सामने कोई ढक्कन ही उठा कर ले गया है और ये तो खैर पानी खैर है, थोड़ा सा जमा हो गया, ज़रा फुहार वार पड़ रही है। ये देखिए और ये देखिए, मुझे क्योंकि स्पीकर साहब आते होंगे तो उनकी गाड़ी इतनी तेज़ी से गुजरती होगी कि उन्हें ना ये नज़र आता होगा, ना पानी, ना ये सब गड्ढे। आइए ज़रा आगे चलते हैं कि शहर के मुख्तलिफ़ मुकामों से, चाहे ख़ास तौर पर मलीर हो, लांडी हो, मॉडल कॉलोनी हो, सोराब गोट हो, मेरे तो ख्याल था कि मैं ठट्टा बदीन जाऊँ, बल्कि इस तरफ से सोराब गोट होते हुए हैदराबाद निकलूँ, लेकिन ज़रा कराची के उन एरिया में जा रहा हूँ जहाँ अब तक शायद कैमरा ना पहुँचा हो। मैंने सोचा कि ज़रा सिंध असम्बली से PIDC हाउस होता हुआ सुल्तानाबाद जाते हुए मच्छर कॉलोनी जाऊँ, और अभी सुल्तानाबाद ही की तरफ बढ़ रहा था तो देखिए यहाँ आकर कैमरा ठहर गया। ये मेन शाहराह है जो यहाँ से बड़ा मशहूर बीच लग्जरी होटल है, उधर जाएगी। ये कीचड़ लगता है यहाँ से कोई गुजर ही नहीं हुआ होगा किसी शहरी इदारे के नुमाइंदे का, एहलकार का। आगे देखिए ये रख गए वो मैं खाने कौन से मैनेजमेंट बोर्ड वाले, ये देखते चले जाइए, कोई कभी यहाँ से कोई गुजरा भी नहीं होगा। और ये इस वक्त बारिश नहीं हुई है यहाँ पर इस इलाके में, तब ये हाल है इस सड़क का, मसरूफ़ शाहराह का, सामने दुकानें। और आप ये देखें कि मैंने कहा ना कितना पानी होगा, इसको हटाने में, निकालने में कितना वक्त खर्च होगा, कितना पैसा आएगा। लेकिन ये गंदगी का जो आप रेला बहते हुए देख रहे हैं, दरअसल ये बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है। देखिए सामने
कूड़ा करकट रुक जाए। मैंने कहा ना, अगर मैं चाहूँ तो यहीं उतर कर कैमरा रख दूँ तो आगे शायद मैं चंद कदम भी नहीं बढ़ सकूँ, लेकिन सिर्फ एक आपको दिखा रहा हूँ मेन शाहराह, जहाँ पर आगे चले गए तो अमेरिकन कॉन्सुलेट भी आ जाएगा। देखिए ये हाल है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कोई अरब नुमाइंदा आया होगा? ये देखिए, ये बड़ा मशहूर क्वींस रोड होता था, साफ़ सुथरा इलाका होता था। ये देखिए उल्टे हाथ को, यहाँ कोई लगता है कि कभी कोई आया होगा? जरा उल्टे हाथ को दिखाइए, जो हरे रंग का एक जो है ये रोड है। देखिए, यहाँ से कोई आदमी पैदल गुजर सकता है इस कीचड़ में से? ये देखिए जनाब, ये यहाँ से कोई गुजर सकता है इस पे? यह हाल है। और ये देखें, अगर रात के वक्त यहाँ से कोई गुजरे तो सीधा अंदर गटर लाइन के अंदर चला जाएगा। देख रहे हैं आप ये? और ये बड़े बड़े कारोबारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे तो कहेंगे जी हम क्या करें। ये देखिए गटर टूटे हुए, ये देखें, देख रहे हैं आप? ये गटर, आगे बढ़ते चले आइए। दावे से कह सकता हूँ कि ये शायद बारिशों से पहले भी जो है वो ये फुटपाथ और ये गटर इसी तरह हो रहेंगे, और जब पानी की निकासी नहीं होती तो फिर ये लबालब हो जाते होंगे। ये एक, मैंने कहा ना कि फलांग भर के फासले में, और शायद मिनटों में भी नहीं होंगे, 3-4 मिनट, कि आप ये मनाजिर कराची की हर शाहराह पर देखेंगे। और ये तो वो शाहराह है ना, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ से गुजरते हुए सामने अमेरिकन कॉन्सुलेट होगा, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होंगे। मैं सोचता हूँ यहाँ आके कैमरा भी नीचे कर लूँ, क्योंकि कहीं आपको इल्म है ना कि सख्त सिक्योरिटी होती है अमेरिकन्स की। हम गुजरते हुए आ रहे हैं, जो आगे उल्टे हाथ को लालादार, वाकई लालादार ही होगा, फिर कराची पोर्ट, केमाड़ी, कराची फिशरी, गुलबाई, शेरशाह साइट एरिया। मुझे नहीं इल्म कि मैं कहाँ तक जा पाऊँगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इस एरिया में, मैंने कहा ना, बहुत कम कैमरा आता है। शहरी या सूबाई हुकूमत बहुत कम आती है, इदारे बहुत कम आते हैं। ये दाएं बाएं तो आप देखेंगे कि बड़ा पॉश इलाका है, बड़े बड़े इदारे यहाँ पर, बिजनेस आइकॉन और टाइकॉन आप कह लें, वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब मैं जब आपको इस मशहूर केमाड़ी के पुल पर लेकर चलूँगा तो वहाँ से आप ज़रूर एक मंज़र देखेंगे शहर का, उस शहर का जहाँ ना कैमरे जाते हैं, ना शराफिया जाती है, और ना हम लोग भी जो बेशतर वक्त स्टूडियो में कानूनी, आइनी, सियासी मुशगाफियों में मसरूफ़ होते हैं। अब मैं जिसे केमाड़ी कहते हैं, केमाड़ी से ये माड़ी पुल, बल्कि लियारी एक्सप्रेस वे जिसे कहते हैं, बहरहाल एक अच्छा काम हुआ, उसकी दाद देनी पड़ेगी। यहाँ से गुज़र रहा हूँ, जहाँ पर दाएं हाथ को लियारी है, और यहाँ से सीधे चले जाएं तो फिर शेरशाह आएगा। गालिबन देखिए, मेरे ख़्याल में ज़रा अक्लमंद लोग हैं, इन्होंने ये बाड़ खड़ी कर दी है ताकि इस तरफ लोगों की नज़रें नहीं जाएं। जी, सेंसिटिव एरिया है, शायद इसका सबब भी ये है। और यहाँ से मैं एक झलक ही दिखा पाऊँगा कि लियारी नाला जो बहता था, लियारी जो पुल होता था, उसकी क्या सूरत हाल है। कराची और सिंध और बलूचिस्तान में बारिश की जो तबाहकारियाँ आई हैं, जो सैलाबी रेले आए हैं, जो हलाकतें हुई हैं, जो लोग घरों से उजड़े हुए बाहर बैठे हुए चीखो चिल्ला रहे हैं मदद के लिए। कोई पूछने वाला नहीं है कि मेहरबानी करके हमारे घरों से पानी निकाल के दो, ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो सुख का सांस ले। अभी तो कहते हैं इलेक्शन होने वाले हैं, बल्दियाती नए नुमाइंदे आएंगे, खाने वाले हैं, सब खाने वाले। छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने वाले बहुत तकलीफें उठा रहे हैं, इस गंदगी का सामना कर रहे हैं। पूरा सिंध तो डूब गया, जनूबी पंजाब भी डूब गया, लेकिन रोशनियों का शहर कराची का ये हाल आप देख रहे हैं।
कायदे आदम ने ये कराची इसलिए बनाया था कि यहाँ के हुक्मरान जो हैं नस्ल दर नस्ल इन लोगों के साथ ये सलूक करें। अजीब व गरीब जनाब ये चौराहा है, ये इधर से चले जाएं तो एक बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ सीधे हाथ को लियारी ना एक पुलिस वाला ज़रूर किसी मोटरसाइकिल से वाले से गुफ्तगू शनीद में मशरूफ़ है, ये देखने के बजाय कि ट्रैफिक को कंट्रोल करे, वो उस बेचारे को इसलिए रोक रहा है कि पता नहीं उसने क्या जुर्म कर दिया है। सीधे हाथ को रोके, इससे क्या करा है इसने, क्या क्या रोका हुआ है? चाबी लिया, गाड़ी का कागज डुप्लीकेट है इसके। हाँ। बार बार रोक रहा था गाड़ी, उधर प्रॉब्लम कर रहा था ट्रैफिक में। तो डीजल खत्म हो गया, जब डीजल खत्म हो गया तो गाड़ी बंद हो जाए। यार अभी बारिश में क्यों तंग करते हो उसको? इतने बड़े लोगों को रोको ना, इन लोगों को क्या गरीब आदमी को रोकते हो? चालान हमने कर दिया, अच्छा बड़ा अच्छा करा, ये देखें ये हाल क्या है। चाबी तो दे, कागज अपना चाबी दो ना उसको, चाबी आप कैसे नहीं देंगे भाई इसको? चाबी कदक है, चाबी आप कैसे नहीं दे रहे हैं इसको? अरे इसके ओरिजिनल कागज नहीं है सर, ओरिजिनल कागज में। ओ यार 1 लाख लोगों के नहीं है कागज, गाड़ी के साथ लोग थोड़ी छोड़ते हैं, घर में रखते हैं ना, वो रोड के चलने में। अभी देखो ये नए कानून इसने बनाया। नहीं, चलो अभी तो इसको मैं आ रहा हूँ, सीधे हाथ को लो, ये लीजिए। एक गरीब आदमी को ये देखिए, ये चौराहा है, एक यानी पुलिस वाले को इतनी फिक्र है कि एक आदमी ने उसको रोका हुआ है। ये यहाँ बहरहाल चले, सब तक भी बुरा नहीं है, आइए ज़रा। और ये अभी तो बहुत कम यहाँ पर जो है हुजूम है, मैं देखता हूँ जनाब, ये पुलिस चौकी है, रेंजर है, और ये जो मैंने कहा ना बोल, आइए ज़रा देखिए, चलते हैं ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या सूरत हाल है। एक तो ये देखिए ये ट्रैफिक का हाल, और भी जो बारिशें आएंगी तो उसके बाद जो हशर होगा सो होगा। लेकिन ये देखिए ये है कराची, जिसके लिए वफाक ने पता नहीं कितने अरब, सूबाई हुकूमत ने कितने अरबों रुपए के देखें, लेकिन यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कभी कोई गुजराता है, कोई बल्दिया वाला आता है, कोई काम वाम देखा? नहीं, यहाँ पे नहीं गुजरे। आप इधर ही लियारी किधर हैं? नहीं, हम ऑक्स पे रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम ऑक्स पे ही रहते हैं। ये लग रहा है यहाँ के मुकामी हैं। आप यहाँ के वजह? ऐसे यहाँ कभी कोई गुजरा है, कुछ काम हुआ है? नहीं, यहाँ देखो कोई काम नहीं हुआ है। की वजह चेहल हैं, आए ना आप इधर ही के लियारी के? जी। तो आपने मैंने लगता है ये बारिशों के बाद तो पहले भी सूरत हाल कौन सी बेहतर थी, अब क्या सूरत हाल है? तो बहुत बदतर सूरत हाल होते हैं। हाँ, सारे रोड टूटे हुए हैं, कोई चलने की जगह नहीं है, ना हमारे पास गैस है ना पानी है, बिजली की लोड शेडिंग 12-12 घंटे है। और ये कौन है? मैंने हुआ था वो शकूर शाद हुआ था इस बार तो। हाँ, वो पहले पीपल्स पार्टी में था, पहले पीटीआई में था, वो तो नज़र भी नहीं आया। कोई नुमाइंदा नजर नहीं आता, शहरी हुकूमत नजर नहीं आती, कोई नहीं आती। और अंदर तो मैंने कहा ना, ये मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, यहाँ ये हाल है, शायद मैं कैमरा लेके अंदर भी नहीं जा सकूँ, यही सूरत हाल है। जा सकते हो अंदर तो यही हालत है, यही हालत है। हाँ, बहुत बुरी हालत है, बहुत। बरसातों में आगे देखो पूरा खड्डा डूबा हुआ है। तो कोई इनका अभी तो कहते हैं इलेक्शन होने वाले हैं, बल्दियाती नए नुमाइंदे आएंगे, खाने वाले हैं, सब खाने वाले, सब खा के चले जाएंगे, फिर वो एक ही भी नहीं होगा, 4-5 दिन होएंगे जब तक इलेक्शन होएगी, फिर भाग जाएंगे, ऐसे देखने में नहीं आएगा। लियारी वालों के साथ क्यों ऐसा सलूक हो रहा है? बाकी शहर में इलेक्शन के टाइम पे कुछ लटका के आ जाते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है। आप लोग उन्हें वोट देते हैं? नहीं, हम तो नहीं देते भाई, क्यों देंगे? वोट तो देते हैं, मगर देखते हमारा तो कौमी फर्ज जो बनता है वो देते हैं उसको। आप भी बैठे देख रहे हैं सब कैसे क्या हो रहा 6 महीने से देख लो, हमारे पास गैस नहीं है, है? गैस नहीं है, गैस बिजली नहीं। सुबह 1 घंटा होती है, पूरा दिन नहीं है, और रात को 11 बजे के बाद आती है। अब उसमें क्या पकाएंगे? भी जाके देख, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली जाती है। देखिए अभी बारिश अलग, गैस नहीं, बिजली नहीं। पहले छुट्टी के दिन बिजली नहीं जाती थी,
अब छुट्टी के दिन 1 घंटा और बढ़ा देते हैं लोड शेडिंग। कहा ना, बारिशों के साथ सबको इल्म है, बिजली जाती है, गैस नहीं आती, कोई अमला आता नहीं है। इन गलियों में देखिए मैं जा भी ना सकूँ, ये हाल है इसका। और ये इनके करोड़ों के ये लोग या तो इस्लामाबाद में बैठे होंगे या कराची के पौश इलाकों में बैठे होंगे। आइए इधर देखिए, सब जगह यही हाल है। ये देखें, ये देखें, आइए इधर देखें। कोई आया है यहाँ पर कभी? कोई नहीं आया होगा। कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। इधर ही पूरी उम्र गुजार दी है। ये देखें, ये देखिए, लियारी नाला एक ज़माने में बड़ा बहता था। ये देखें, ये नाला मैं उस वक्त बारिशों से पहले आया था। इधर ही मुझे सईद गनी भी मिला था एक इधर। मैंने पूछा ये नाला ठहरा हुआ है, अगर ये बताएं ये नाला बहे तो ये पूरा पानी कराची का बाहर निकल जाए। कब से ये बंद है? ये बंद नहीं है सर, ये चालू है। सिर्फ इसकी सफाई भी इसकी हो चुकी है। दो तीन दफा इसकी सफाई हो चुकी है। अभी तो कचरा पहले से बहुत कम है। पीछे देखिए, अब सब पानी आ रहा है। पीछे देखिए, पहले पूरा भरा हुआ था ऊपर तक, तो बहुत बेहतर हो। कहा गया था ना कि अगर ये नदी नाले इनमें क्या करें लोग, कूड़ा करकट कहते हैं जी, डालते हैं, थैले डालते हैं। ये हाल है। यहाँ के रहने वालों ज़रा सोचना चाहिए, सूबाई कौमी असम्बली सेनेटर इस इलाके या कराची वाले या सिंध से, कि वो यहाँ आकर देखें ये मनाजिर और ये देखें लोगों की हालत ज़ार। ये हाल है। ये देखिए, ये कूड़ा दिखाओ, ये दिखाओ, आगे दिखाओ, ये देखें। ये अगर नाला बह रहा होता तो शायद शहर का ये हाल नहीं होता। ये जब ज़्यादा बारिश आएंगी ये उबल के कूड़ा समेत बाहर आ जाएगा। ये है कराची। हाँ जी हाँ, यही कायदे आदम ने ये कराची इसलिए बनाया था कि यहाँ के हुक्मरान जो हैं और नस्ल दर नस्ल इन लोगों के साथ ये सलूक करें। फिर भी जनाब 14 अगस्त को अगर ये नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदा जिंदाबाद। पाकिस्तान का नारा तो वैसे हम लोग को लगाना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान में ये मामला तो है कि छोटा बड़ा जो भी अपने मुल्क का सरमायाकार बनेगा इंशाल्लाह। दर्द इन लोगों में भी रहे जो असम्बलियों में बैठते हैं, लाखों की तनख्वाहें लेते हैं, वजीफे लेते हैं, गैर मुल्क में जाते हैं, अभी भी कहीं बाहर गए हुए या लोगों से पता नहीं भीख मांगने, पैसे लोगों के लेने। ये पैसे तो अभी पाकिस्तान के लेके मैं जब कुछ खाए, उनके भी छोटे छोटे बच्चे, अगर ये भी तो कुछ करेंगे ना अपने लिए। इनके बच्चे यहाँ नहीं होते, अमेरिका लंदन में, लेकिन बाप जितना बड़ा हो जाए बच्चा तो बच्चे ही रहते हैं ना। ये तो वही कहते हैं कि हमारे बच्चे छोटे अभी तक। ख्वाहिश तो ये थी कि मैं कराची से निकल कर सिंध भी जाऊँ और दीगर इलाकों में भी जाऊँ, लेकिन मुझे कोयटा में बुशरा मौजूद हैं। मैं ज़रा उनसे मालूम करता हूँ। जी बुशरा, क्या सूरत हाल है? जो डैम है, जो पानी बह गया है, इसके इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है? जी मुजाहिद साहब, इस वक्त मैं करखसा डैम पर मौजूद हूँ। ये कोयटा का वो डैम है कि जो बारिश के बायस ओवरफ्लो हो गया और इसका पानी जो है गुज़िश्ता दिनों हज़ारा टाउन में आबादी में दाखिल हो गया, जिसके बायस जो है हज़ारा टाउन में कई कच्चे मकानात जो हैं वो गिर भी गए, जबकि बेशतर मकानात को जो है जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुँचा। और इस सारे वाक़े के फ़ौरन बाद जहाँ पर महकमा PDMA और महकमा आपाशी के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ इलाकों में गए और जाकर वहाँ से पानी को निकालने की कोशिश की गई। साथ ही साथ डैम की जो सूरत हाल है उसे देखने के लिए टीमें यहाँ पर आई, तो जो इस डैम की सूरत हाल थी वो तो काफ़ी बेहतर नज़र आई, लेकिन जो इलाका था वो काफ़ी बड़ा होने की वजह से वहाँ से पानी निकालने में काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से पानी जो है वो हज़ारा टाउन के कई घरों में भर गया और लोगों को जो है वो माली तौर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। माल मवेशी जिनके घरों में थे या थोड़ा बहुत अगर उन्होंने बागबानी का सिलसिला अपने इलाकों में किया था तो वो भी शदीद मुतासर हुआ। बारिश का पानी जो है वो तो इलाके से निकल गया, लेकिन उसके बाद जो इस डैम के ज़रिए यहाँ से जाने वाली मिट्टी थी या पत्थर थे वो हज़ारा टाउन में इस तरह से उसने रास्ते को ब्लॉक कर दिया कि वहाँ से पैदल चलना भी जो है लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल का बायस बन रहा था। बड़े बड़े पत्थर थे, जिसके बाद जो है कोर कमांडर साहब ने इस इलाके का खुद रात के वक्त विज़िट किया और सख्ती से हिदायत की कि फ़ौरी तौर पर इस इलाके की बहाली के लिए और यहाँ पर जो रास्ता है उसे हमवार करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। जिसके बाद अब हज़ारा टाउन का बेशतर इलाका जो है वो तो साफ़ कर दिया गया है, लेकिन अब
भी बारिश मुतवक्के है। इस वक्त भी डैम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इस खबरें जो है वो इस किस्म की चल रही थी कि डैम जो है वो टूट चुका है, जबकि यहाँ पर डैम में दरारें भी पड़ गई हैं, जिससे अगर मज़ीद बारिश होती है तो आबादी को ख़तरात जो हैं वो लाहक हो सकते हैं। लेकिन मुशीर दाखिला और PDM में ज़िया लांगो साहब ने कुछ देर कबल यहाँ का विज़िट भी किया और यहाँ आकर उन्होंने सूरत हाल यही देखी कि डैम जो है काफ़ी बेहतर सूरत हाल में है। जो पानी ओवरफ्लो था उससे भी उसका पैमाना जो है वो स्पेलवे के ज़रिए पानी निकाल कर इंतहाई कम कर दिया गया है। बारिश मुतवक्के है। अगर बारिश होती है तो उसके लिए अब मुख्तलिफ मकामात पर बंद बांध दिए गए हैं कि आबादी की जानिब पानी ना जाए। लेकिन फिर भी चूँकि बारिश जो है वो इस कदर शिद्दत के साथ होती है कि पानी के फ़्लो को रोकना जो है वो काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। लेकिन हैवी मशीनरी जो है वो इस इलाके में भिजवा दी गई है। यही सूरत हाल जो है वो कोयटा के सरियाब रोड की भी है कि जहाँ पर तबाही मच चुकी है। हज़ारगंजी का इलाका इस वक्त भी पानी में डूबा हुआ है और वहाँ पर जो सबसे बड़ी सब्ज़ी मंडी है वहाँ तक एक्सेस करना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ख़ास तौर पे छोटी मंडी के जो दुकानदार हैं या रेडीबान हैं वो वहाँ से सब्ज़ी नहीं ला सकते। यही सूरत हाल जो है नवा किली की भी देखने में आ रही है कि वहाँ भी पानी के बायस काफ़ी नुकसानात हुए हैं। और अगर सूबे भर की बात की जाए तो 230 अफराद जाँ भाग हुए हैं, जबकि 98 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन दिन ब दिन बारिश के बायस सूरत हाल मज़ीद से मज़ीद भी ख़राबतर होती जा रही है। जी, ये जो वज़ीर आज़म इतनी बार आए, इन्होंने क्या करा? सूबाई वज़ारत दाखिला ने क्या रिहैबिलिटेशन के लिए किया? कोई आया नज़र? जी बिल्कुल, मुजाहिद साहब वज़ीर आज़म साहब बलूचिस्तान के दौरे पर आए थे और यहाँ आकर उन्होंने ऐलानात किए थे कि लोगों की फ़ौरी बहाली के लिए इक़दामात किए जाएँ, रिलीफ़ के लिए काम किया जाए। लेकिन सूरत हाल जो है वो संभलने का नाम ही नहीं ले रही और अब तक जो है मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है और इसकी वजह से अगर कहीं पर रिलीफ़ का काम किया जाता है, बहाली के लिए कोई इक़दामात उठाए जाते हैं तो फ़ौरी तौर पर नया स्पेल आ जाता है, जिसके बाद फिर से जो है एक रेस्क्यू की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। हमने कई इलाके विज़िट किए जिनमें किला अब्दुल्ला, नोशकी, मस्तूंग और इसके अलावा जो है हम और भी इलाकों की जानिब गए कि जहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी कि अगर वहाँ पर बारिश के बाद रिलीफ़ का काम किया जा रहा था, डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से एक फ़हरिस्त जो है वो तैयार की जा रही थी कि किसका जानी नुकसान हुआ, किसका माली नुकसान हुआ, जिसमें ज़राअत थे, माल मवेशी थे, मकानात थे। तो अगर वो लिस्ट तैयार करने की कोशिश करते हैं और लिस्ट जो है वो मुकम्मल होने के करीब होती है तो फ़ौरी तौर पर दूसरा स्पेल आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वो लिस्ट एक दफ़ा फिर से रोक कर जो दूसरे इलाके मुतासिर हुए होते हैं वहाँ का रुख करना पड़ जाता है। तो इस वजह से अब तक बहाली के हवाले से कहीं पर भी कोई इक़दामात देखने में नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता ये सूरत हाल है कि सिब्बी की साइड पे, नसीराबाद की साइड पर और डेरा मुराद जमाली की तरफ जो है इस वक्त पानी का फ़्लो, बारिश का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। सैलाब भी सूरत हाल इंतहाई दर्जे की जो है वहाँ पर ख़राब हो चुकी है। लोग जो हैं वो इस वक्त इमदाद के मुंतज़र नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो इमदादी सामान महकमा PDMA की जानिब से दिया जा रहा है वो उन इलाकों तक तो पहुँच जाता है कि जहाँ पर ज़मीनी रास्ता है, लेकिन जहाँ पर ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है वहाँ पर अभी तक लोगों के पास इमदादी सामान नहीं पहुँचा। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने प्यारों को भी पानी से निकाल कर महफूज मकामात की जानिब जा रहे हैं और खाने पीने की अशिया अगर उनको नहीं मिल रही हैं तो उसके हवाले से भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। प्यास बुझाने के लिए गंदा पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो कै और दस्त की जो शिकायत जो हैं उनको हो रही हैं और वो हैज़े का जो शिकार है होते जा रहे हैं। लेकिन ताहाल सूरत हाल जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रही। लेकिन NDMA की जानिब से भी सामान प्रोवाइड किया जा रहा है। पाक आर्मी, FC, लेवीज़, पुलिस, कोई भी ऐसा कानून नाफिज करने वाला इदारा नहीं है जो इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की लोगों की मुश्किलात हैं उनको मुश्किलात से निकालने के लिए सरगर्म नज़र नहीं आ रहा। हर इदारा ही अपनी जानिब से कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर जिस तरह से काम होना चाहिए वो सूरत हाल फ़िलहाल जो है अब तक देखने में नहीं आई, क्योंकि एक जानिब सिंध में सूरत हाल ख़राब है, दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सूरत हाल ख़राब है और बलूचिस्तान के 32 अज़ला जो हैं कहीं ना कहीं हर इलाके में जो है वो सैलाबी सूरत हाल है। तो इतने बड़े पैमाने पर ना ही जो है वो हुकूमत मेंटली तौर पर तैयार थी, ना ही जो है कुदरती आफात से निमटने के इदारे जो हैं मेंटली तौर पर तैयार थे। अब जब उन्होंने सामान मंगाने की कोशिश भी की है तो कौमी शाहराहें बंद होने की वजह से दूसरे मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ से टेंट मंगवाने में, खुराक मंगवाने में, गर्म कपड़े मंगवाने में और दीगर जो इमदादी सामान है उसको मंगवाने में जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई ट्रक जो हैं इस वक्त खुद जो है वो पानी के रेलों में फंस चुके हैं। कई ट्रक ऐसे हैं जो रोड टूटने के बायस मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं जहाँ पर जोब से आने वाले ट्रक हैं वो जोब की शारा पर रुके हुए हैं। कहीं अगर ट्रक देखे जाएँ तो बोलान की तरफ रुके। जब तक वो ट्रक जो है वो कोयटा नहीं पहुँचते या महकमा PDMA के जो दफातर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ तक नहीं पहुँचे तो लोगों तक भी रिलीफ जो है वो नहीं पहुँच सकेगी।
वापस आ रहा हूँ तो मैंने सोचा ये देखिए यहाँ से ग्रिल ही गायब है, यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ से ग्रिल गायब है, ये बुझ जाएगा। और ये पता नहीं पुराने कराची का ढेर। मैंने कहा ना कि कैमरा जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ रुक जाएगा, और मैं कहाँ रुकूं। फुहार भी पड़ रही है, लेकिन मैंने सोचा ज़रा सक्खर के नुमाइंदे करीम बख्श से पूछूं कि कहते हैं जी शहर का बेशतर हिस्सा डूब गया है, वहाँ पर कश्तियाँ चल रही हैं। तो आइए ज़रा सक्खर में करीम बख्श से पूछते हैं। करीम बख्श, यहाँ क्या हाल है, क्या सूरत हाल है पिछले 48 घंटे से? जी, सक्खर के डीसी ऑफिस के बाहर मौजूद है। यहाँ पर मुतासरीन जो जिनको घरों के अंदर पानी खड़ा हुआ है, अब तक बड़े परेशान है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से बड़े दावे तो किए जा रहे थे कि हम उनको सामान भी दिया जा रहा है, खाने पीने की अशिया दी जा रही है, मगर यहाँ पर जो ना मुतासरीन यहाँ आकर एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि 5 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है, घरों के अंदर पानी है। एक ही झलक दिखा पाया सक्खर की, दादू की, लेकिन मैं आपको ज़रा कराची की भी एक और झलक दिखा दूं। कराची का मशहूर ज़माना बंस रोड, फूड स्ट्रीट, और गुज़िश्ता हफ्ते जब मैंने कराची का ये हाल बताया तो घुटनों घुटनों पानी था, लेकिन देखें उस पानी ने इस जगह का क्या हाल कर दिया। ये देखिए नीचे लोग इस तरह से गुज़रने के आदी हो गए हैं, बेइस हो गए हैं, क्या कहा जा सकता है। ये देखिए, ये यहाँ से बेचारियाँ हमारी, देखें ये हमारी बहनें एक गाड़ी के पीछे भाग रही हैं, बस के पीछे। देखें ये हाल है आम आदमी का। ये आराम बाग एक ज़माने में होता था, उसका नाम राम बाग था, राम बाग कर दिया बंस रोड। ये शहर का कल्ब है। हैरत होती है कि कम से कम यहाँ तक क्यों बल्दिया का जो हज़ारों का जो है अमला है कभी नहीं गुज़रता होगा, और क्या उन्हें नहीं एहसास कि अगर वो सफाई करके गए होंगे तो उसके बाद क्या गुजरी होगी। देखिए कचरे के ढेर हैं। हर आदमी कहता है जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मैं लोगों की ज़बानें माइक के सामने ले आऊँ तो ऐसे ऐसे अल्फाज उगलेंगी कि स्क्रीनें उसे दिखा नहीं सकेंगी। अब तो खैर हमारे सियासतदानों की ज़बानों से भी जो चोर डाकू एक दूसरे को कह रहे होते हैं, वो आखिर इन इलाकों में क्यों नहीं आते। देखें जी, कितने 50-100 साल पहले बना गए थे आराम बाग, अभी तक सरसब व शादाब है, लेकिन उसके इर्द गिर्द देखें घंटों से मैं शहर के इन इलाकों में घूम रहा हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर ना गाड़ियाँ ना अमला, शहरी इदारों का, वाटर बोर्ड कह लें, कोई भी आप नाम ले लें, डिज़ास्टर मैनेजमेंट कह लें, मैं किस के नाम लूँ, क्योंकि कोई कहते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट के तहत इदारा, ये सूबाई का, कोई भी नहीं है यहाँ पर, कहीं भी नहीं है। और हाँ, बल्दियाती इलेक्शन की धूम है, उस पर अलग बात करेंगे। तो लीजिए, महीने भर पहले इसी उर्दू बाज़ार में आया था, और आपको इल्म है अभी भी सारे शहर के ख़ास तौर पर स्कूलों के बच्चे बच्चियां, उनके वालिदैन किताबें लेने आते हैं। उस वक्त तो यहाँ से गुजर नहीं पा रहा था, फुहार पड़ चुकी है। मैंने सोचा शायद बेहतर सूरत हाल होगी यहाँ की। क्या सूरत हाल है? उर्दू बाज़ार का ये जो हिस्सा है स्कूल का, कोई साफ़ करने नहीं आया। कोई साफ़ करने नहीं आया। इंतज़ामिया को बुलाया है, इंतज़ामिया भी जो है ना काम करती हैं। अब वो जो जिनको पीछे से बुलाते हैं, बुलाने के बाद जो है ना वो आगे पीछे हो जाते हैं। गटर खोलने वाले आते हैं, वो खोल के भाग जाते हैं। दो चार बंजियाँ मारते हैं, बंजियाँ मार के आगे पीछे हो जाते हैं। सफाई नजमा सब ऐसा पड़ा रहता है यहाँ का, करने वाला कोई नहीं। और अभी भी ये गंदगी पड़ी हुई है, उठाने वाला कोई नहीं। स्कूल में करीब है, स्कूल वालों को भी कोई जहमत नहीं होती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने वाले वो तकलीफ़ें उठा रहे हैं, इस गंदगी का सामना कर रहे हैं। गंदगी में उनके हाथ पाँव यूनिफॉर्म सब भीग रहे हैं, तकलीफ़ें, बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। और आपको मैंने कि ये महीना जो होता है अगस्त का, ये बच्चों के स्कूलों को ख़रीदने का होता है, क्योंकि यहाँ सस्ती किताबें मिलती हैं, पूरे शहर से लोग आते हैं। उस वक्त भी कुछ कम ऐसा मंजर नहीं था कि मैं वहाँ से इधर आ पाता, अब यहाँ से वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। और आज अब तो खैर बेशतर दुकानें भी खाली हैं, बारिश का 5वां स्पेल आया है, ये हाल है जनाब उसका।
मैंने कहा ना कि पूरा सिंध तो डूब गया, जनूबी पंजाब भी डूब गया, लेकिन रोशनियों के शहर कराची का ये हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ से कोई आए ना, ये वज़ीर मुशीर अव्वल तो अपनी बड़ी बड़ी पजेरों में आएंगे या अशराफिया के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे, और मैं पूछता हूँ ना कि ये गाड़ियाँ ये उनके पास जो मौजूद हैं वो किसकी दी हुई हैं? सरकार की दी हुई हैं। और एक बहुत बड़ा मैंने कहा भी था यहाँ से कि जी कायम मकाम गवर्नर ये कहता है कि हमें गुनाहों की सज़ा मिल रही है जी? हमने क्या गुनाह किया है? गुनाहों की फहरिस्त हुक्मरानों की ज़्यादा बड़ी होगी, इन अवाम की क्या है? यहाँ रह रहे हैं ये लोग जनाब, ये कहते हैं ये लोग जी, ये लोग ये कहते हैं, इनका कहना है ये यहाँ को हम खाली हमारा काम सीधा हो जाए, वो कहते हैं हमारा काम सीधा हो जाए। काम किसी का भी सीधा नहीं हो रहा। ये छोटे छोटे बच्चे तकलीफें, स्कूल वालों को कोई फिक्र नहीं, अस्पताल वालों को। अभी फिर आ गए, आप वोट डालने चले जाएंगे। ये अवाम बंजन हो चुकी है। ये आप 1 महीने पहले आप आए थे विजिट करने, जब से ये 2 महीने हो गए, 2 महीने से ऊपर हो गया, ये कोई उर्दू पूछने वाला हाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। फिर भी इन्हें वोट देंगे, ये फिर आ गई जमातें बल्दियाती इदारों की। वो कहता है वोट हमें दें, वो कहते हैं वोट हमें दें। अब किसको वोट दें, किस बेस पे में वोट दें? बताइए, कोई है वोट लेने के काबिल? भाई लोग 30 साल तक यहाँ पे हुकूमतें करके चले गए, हुकूमत करके चले गए, किसी ने कोई पुरसान हाल नहीं, किसी का कोई पुरसान हाल नहीं, किसी का कोई पुरसान हाल नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। ये देखे, मैंने कहा ना यहाँ से गुजरना मुझे और हमारे भाई बच्चे, मैंने कहा ना अब ये माशाल्लाह ये दुकानों वाले भी एक हद तक बेहिस हो गए हैं कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है ये शहर नापुरसा का। कराची और सिंध और बलूचिस्तान में बारिश की जो तबाहकारियाँ आई हैं, जो सैलाबी रेले आए हैं, जो हलाकतें हुई हैं, जो लोग घरों से उजड़े हुए बाहर बैठे हुए चीखो चिल्ला रहे हैं मदद के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है कि मेहरबानी करके हमारे घरों से पानी निकाल के दो ताकि हमारे बच्चे जो है ना वो सुख का सांस ले। अभी तो कहते हैं इलेक्शन होने वाले हैं, बल्दियाती नए नुमाइंदे आएंगे, खाने वाले हैं, सब खाने वाले। छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ने वाले बहुत तकलीफें उठा रहे हैं, इस गंदगी का सामना कर रहे हैं। पूरा सिंध तो डूब गया, जनूबी पंजाब भी डूब गया, लेकिन रोशनियों के शहर कराची का ये हाल आप देख रहे हैं। कायदे आज़म ने ये कराची इसलिए बनाया था कि यहाँ के हुक्मरान जो हैं नस्ल दर नस्ल इन लोगों के साथ ये सलूक करें।